नमस्कार दोस्तों। सेल्फ मोटिवेट होकर लक्ष्य के प्रति ईमानदार एवं उचित प्रयास करने वालों को दिल से सलाम। तो निश्चित रूप से आज के इस वीडियो से आप सभी को वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। आपके कीमती समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए सीधे विषय को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने यह देखने का निश्चय किया कि उसके राज्य की प्रजा कैसी जी रही है और उनकी अभी की स्थिति कैसी है। अपनी योजना के अनुसार वह पूरे राज्य में यात्रा करते हैं और लोगों के जीवन को करीब से देखते हैं। अवलोकन के बाद राजा को पता चला कि उसकी प्रजा बहुत महत्वाकांक्षी है। उनके कई बड़े सपने हैं, उनकी बहुत सी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। लेकिन दिक्कत यह थी कि वे कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे थे। बिना प्रयास के किसी भी स्थिति से त्वरित लेकिन आसान रास्ता खोजने या चुनने की उनकी प्रवृत्ति बनी थी। तो राजा के मन में एक विचार आया, अगर मैं चाहूं तो ज्यादातर लोगों की समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता हूं। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आज उनकी कुछ समस्याएं हल हो जाएंगी तो कल फिर नई समस्याएं खड़ी होगी। राजा ने अपने मंत्रिमंडल की तत्काल बैठक बुलाई ताकि प्रजा स्वयं ही अपनी दुर्दशा और समस्या से बाहर आ सके, इसका समाधान खोजा जा सके। इसलिए राजा ने अपने कुछ चुने हुए सलाहकारों को शाश्वत ज्ञान का एक सिद्धांत या सूत्र निर्धारित करने का आदेश दिया, जो हमेशा लोगों और उनकी आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। राजा के आदेश का तुरंत पालन करते हुए उन सभी सलाहकारों ने बहुत विचार विमर्श और गहन अध्ययन के बाद ज्ञान के कई खंड किताबों के रूप में तैयार किए और उन्हें राजा को प्रस्तुत किया। राजा ने वह आयत देखी और सभी सलाहकारों को बुलाकर बताया, ये सभी खंड बहुत बड़े हैं, इतनी लंबी किताब कोई नहीं पढ़ेगा, इसलिए आपको इसे संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए। इसे और संक्षेप में लिखकर मुझे दो। सभी सलाहकार उन सभी खंडों को संकलित करने के काम पर वापस चले गए। बाद में वे राजा के पास एक पुस्तक लेकर आए, परंतु राजा ने फिर वही बात कही, मैं इसे और संक्षेप में चाहता हूं। सभी सलाहकार काम पर लौट गए। इस बार वे केवल एक ही मामला लेकर आए। फिर भी राजा संतुष्ट नहीं हुए। वे फिर से वापस गए और एक पेज लेके आए। ऐसा करते करते आखिरकार उन्होंने एक पंक्ति लिखी और राजा के पास आए। अंततः उस एक पंक्ति से ही राजा का हृदय संतुष्ट हो गया। राजा अपने दृष्टिकोण से वह वाक्य, सूत्र, सिद्धांत जो लोगों के साथ साथ उनकी आने वाली पीढ़ियों को एक मार्गदर्शक, ज्ञान और समझ का संदेश देना चाहता था, वो कुछ इस प्रकार था। इस दुनिया में हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, वो भी पहले और पूरी तरह से। हम सभी जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसके लिए स्वयं उन सभी चीजों को बिना कुछ किए मुफ्त में पाना चाहता है। ऐसी उम्मीद करते हैं कि कोई उन्हें लाएगा और उन्हें अपने झोली में रख देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। छोटी से छोटी चीज पाने या चाहने के लिए हमें पहले कड़ी मेहनत, परिश्रम, प्रयास और अभ्यास के रूप में कीमत चुकानी पड़ती है, और वह भी पूरी तरह से और अग्रिम। यदि आप छात्र हैं तो आपको उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 1 वर्ष तक अध्ययन करना होगा। अगर आप नौकरी पेशा में हैं और प्रमोशन चाहते हैं तो आपको ईमानदारी से दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। यदि आप एक व्यवसायी हैं तो आपको ग्राहकों और कर्मचारियों को अच्छी सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। साथ ही अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आपको बिना चूके हर दिन व्यायाम करना चाहिए। यहां कहने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कड़ी मेहनत एक ऐसी चीज है जो अपरिहार्य है। किसी भी चीज की कीमत कैसे चुकानी पड़ती है, यह विश्व ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बखूबी सीखा जा सकता है। हर 4 साल में एक बार आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में दुनिया के शीर्ष एथलीट भाग लेते हैं, क्योंकि देश के लिए पदक हासिल करके दुनिया में देश का और अपना नाम रोशन करना ही उनका सपना होता है। वे सभी एथलीट कुछ सेकंड की स्पर्धा के लिए लगातार 4 साल यानी 1460 दिन तक अथक परिश्रम करते हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि ओलंपिक जैसी प्रतियोगिता तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी कीमत चुकाई होती है। तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपने इससे क्या सीखा।
क्योंकि आपकी एक सकारात्मक टिप्पणी किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि सकारात्मक सोच में वो शक्ति है, वो ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखें।